नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है। मैं हूं मनुराव। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। किसी सीरियल से कम नहीं था, पुलिस द्वारा रिक्रिएट कराया गया क्राइम सीन। डमी को तोका, बाइक पर बिठाया, एनीकट की दीवार फांदकर 3 घंटे में लगाया ठिकाने। सवीना में पड़ा कचरा पात्र बना परेशानी का सबब। भूखे जानवर अंदर चले तो जाते हैं, लेकिन बाहर निकलते में करनी पड़ती है खासी मशक्कत। पतंजलि हॉस्पिटल के प्रबंधक और चिकित्सकों पर हुआ केस दर्ज। 2 साल पहले गलत इलाज के चलते हो गई थी युवती की मौत। और कुराबड़ में 1 घंटे में चोरी हुई 2 मोटरसाइकिल। खाकी की मुस्तैदी आई कटघरे में। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं हत्या के रिक्रिएशन की। जिले के जावरमाइस थाना क्षेत्र के पिरादर में पिछले दिनों हुए रमेश पटेल हत्याकांड में पुलिस कार्रवाई पर उठ रहे सवालों का जवाब देने के लिए हत्या का क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। हत्यारे रमेश मीणा और पारस मीणा ने 3 घंटे तक वह सब करके दोहराया जो उन्होंने 9 जुलाई की रात को रमेश पटेल के साथ किया था। सीन रिक्रिएशन के लिए रमेश पटेल के शव की जगह करीब 75 किलो वजनी कांस्टेबल प्रवीण की डमी की तरह लिया गया। आइए आपको भी दिखाते हैं कि 3 घंटों के अंदर किस तरह अभियुक्तों ने रमेश की हत्या की और उसे घने जंगलों में फेंक दिया। मृतक रमेश पटेल के डमी कांस्टेबल प्रवीण को आरोपी रमेश मीणा उसके घर से लेकर निकला। घटनाक्रम के अनुसार पटेल की तरह प्रवीण ने बाइक चलाई। रास्ते में मीणा ने बताया कि शराब का ट्रक आने वाला है, छिपाने की जगह बता। इस पर पटेल ने 2 ठिकाने बताए। इस बीच उधारी पर विवाद भी हुआ। बाइक जयसमंद रोड से करीब 2 किमी अंदर पहुंची और मीणा ने टॉयलेट से बहाने रुकवाया। कांस्टेबल प्रवीण मृतक रमेश पटेल की तरह ही मोबाइल हाथ में लिए बाइक पर बैठा रहा कि आरोपी रमेश लौटा और बाइक की साइड में छिपाई तलवार निकालकर हमला कर दिया। वहीं दूसरे सीन में हमले के बाद आरोपी रमेश ने फोन पर अपने साथी पारस को उसी के घर से कुछ दूरी पर बुलाया। पारस के पहुंचने से पहले ही रमेश पटेल मोबाइल लेकर बाइक से पहुंच गया। कुछ देर बाद पारस भी वहां आ गया, जिसे उसने घटनाक्रम की जानकारी देते हुए मदद मांगी। फिर दोनों दोस्त रमेश के पास पहुंचे और दोनों ने बेदम पड़े प्रवीण, जो कि रमेश की डमी है, उसे उठाया और बाइक पर दोनों के बीच में बिठाया। उसके दोनों पांव फुटरेस्ट पर व्यवस्थित करने के बाद तीनों जंगल की तरफ निकल गए। इस बार बाइक हमलावर रमेश चला रहा था। वहीं तीसरा दृश्य एनीकट के पास से गुजरता है। खून ज्यादा बहने पर मीणा ने कांस्टेबल की गर्दन पर अपना शर्ट बांध दी। बीच में एनीकट आता है। इसकी दीवार करीब 4 फीट ऊंची थी। मीणा ने बाइक रोकी और कांस्टेबल को बाइक से उतारकर पारस दीवार पर चढ़ता है। मीणा बाइक का अगला पहिया उठाता है और पारस बाइक ऊपर खींचकर एनीकट पर चढ़ा देता है। वापस मृतक रमेश को बाइक पर बैठाने की कवायद दोहराई जाती है और फिर घने जंगल में ले जाया जाता है। वहीं चौथे और अंतिम दृश्य में तीनों बाइक से जंगल के वीराने में पहुंच जाते हैं, जहां कांस्टेबल की डमी को बाइक से उतारकर वहीं रख देते हैं। लौटने के लिए दोनों बाइक पर वापस बैठते हैं। इस बार भी एनीकट रास्ते में थे, जहां दीवार से बाइक को उतारा। रमेश मीणा ने खून से सनी शर्ट छिपाने के बाद हमले में काम ली गई तलवार को धोकर झाड़ियों में फेंक दिया। पारस की बनियान पर भी खून लगा था, उसे भी धोया। फिर दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इस तरह करीब 3 घंटे में रमेश पटेल की हत्या और उसे ठिकाने लगाने का घटनाक्रम रिक्रिएट किया गया, जिस पर पुलिस कार्रवाई पर उठ रहे सवालों को सही से जवाब दिया जा सके। पूरे घटनाक्रम की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी करवाई गई है, जिसे कोर्ट में एविडेंस के तौर पर पेश किया जाएगा। उदयपुर के हिरणमगरी के सेक्टर 9 सवीना इलाके में नगर निगम द्वारा रखा गया कचरे का एक कंटेनर लोगों के साथ गायों और बैलों के लिए भी आफत बन गया है। दरअसल यह कंटेनर काफी छोटा और नीचा है, जिसकी वजह से इसमें फेंके गए कचरे को खाने के लिए जब गाय यहाँ आती है तो अपने आगे के दोनों पैर तो अंदर डाल देती है, लेकिन वह यहाँ से वापस निकल नहीं पाती है। फिर जब तक कोई निकालने वाला नहीं आता है तब तक गाय हो या बैल रोते ही रहते हैं। कई बार तो गाय 4-5 घंटे तक भी इस कचरे में फंसी रह जाती है, जिससे मक्खियां आसपास भिनभिनाने लगती है। इस तरह का वाकया दिन में करीब 4 से 5 बार हो जाता है। इसकी सूचना निगम को भी दी जाती है, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं है। यहाँ प्रतिदिन सामाजिक कार्यकर्ता जेसीबी से
इस कंटेनर को उठाते हैं और गाय को बाहर निकलवाते हैं। ऐसे में लोगों में भी आक्रोश व्याप्त है और उनकी मांग है कि या तो यहाँ पर कंटेनर को थोड़ा ऊंचा किया जाए या फिर इस कंटेनर को बदलकर पैक कंटेनर को रखा जाए, जिससे इस तरह के हालात बार बार ना हो। कई बार गाय फंस जाती है जिससे उसकी चोट भी लग जाती है, जिससे यह परेशानी लगातार बनी हुई है। कूद तो जाती है लेकिन निकल नहीं पाती, बहुत परेशान होती, बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ता है। कितनी बार देखा आपने? 3 बार देखा है और 3 बार निकाली है। जेसीबी की सहायता से निकालनी पड़ती है। डब्बा टूटा हुआ है, या तो इसको चेंज करे या यहाँ से हटाया जाए। बाकी जानवर रोज परेशान हो रहे हैं। गाय किस तरह की समस्या थी गायों को? गाय कचरे में खड़े रहती है, पूरे मक्खियाँ भिन भिनाती है, बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ता है और बहुत परेशानी आती है। गाय रोज फंस जाती है इसमें, कचरे के डब्बे में आएगी, दिन में 4-4 बार फंस जाती है, 4-4 बार निकालते हैं हम इसको। क्या चाह रहे हो नगर निगम से? इसको हटा दे, इस डब्बे को पैक वाला डब्बा लगा दे, ढक्कन वाला। कितनी गाय आप निकाल? 2-3 तरह की गाय रोज फंस जाती है आगे। फिर कैसे निकालता हो? लकड़ी लाके थोड़ा धक्का दे दूंगा कि निकालते हैं 5 आदमी मिलके। उदयपुर शहर से सटी 4 पंचायतों में 14 गांव के लोग बुधवार को उदयपुर की जिला कलेक्ट्री पर पहुंचे। इस दौरान गांवों में प्रदूषित पानी से बीमारियों एवं खेतों व भूजल खराब होने का दंश झेल रहे इन लोगों ने कलेक्ट्री के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने आए इन किसानों ने क्षेत्र में चल रही केमिकल फैक्ट्री को बंद करने की मांग भी की है। इस मौके पर इन लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि अगर समय रहते इन फैक्ट्रियों को बंद नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन कर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। फैक्ट्री में केमिकल की युक्त पानी की वजह से इन गांवों के कुओं और नलकूपों में पानी से मानक के कहीं ज्यादा TDS, क्लोराइड और फ्लोराइड की मात्रा आ रही है। यही नहीं, इस वजह से क्षेत्र का पानी पीने से यहाँ के ग्रामीण भी बीमार हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि फैक्ट्री का केमिकल युक्त पानी होने की वजह से उनकी फसलें लगातार चौपट हो रही है। प्रदर्शन करने आए किसान मुरझाई सब्जियों के पौधे साथ लेकर आए थे। ऐसे में सभी किसानों ने जिला कलेक्ट्री पर इकट्ठा होकर अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। प्रदूषण संघर्ष समिति 14 गांव, कानपुर, मालडी, सब हमारे लकड़वास तक 14 गांव हैं। उन्होंने हमने मैडम को ये ज्ञापन दिया है कि हमारे जो ये पास में फैक्ट्रियां हैं मादड़ी और उमड़ा में, जो अंदर ही ट्यूबवेल कर पानी डाल रही है, उसकी वजह से हमारा पानी, ज़मीन सब खराब हो चुकी है। करीब 1 महीने से हम आंदोलन कर रहे हैं गांधीवादी तरीके से। आज हमने पूरी स्थिति और जांचें, गैर सरकारी और सरकारी सब जांचें की रिपोर्ट हमने मैडम को पेश की है। इन फैक्ट्रियों को तुरंत यहाँ से हटाए, बंद नहीं करे, हटाए इनको, ताकि यहाँ से हमारा पानी और हमारा किसान बच सके। और हम इस संघर्ष कर रहे हैं। पिछले लंबे समय से मांग चली आ रही है, लेकिन 15 साल से कदम नहीं उठाया गया। अगर अब भी ऐसा कुछ नहीं होता, क्या किया जाएगा? इसके अभी भी अगर पहले हमने कदम उठाया था, 2006 में भी हमने संघर्ष किया था, रोड रोकी थी, सब किए थे। हमारे ऊपर मुकदमे हुए थे 25 लोगों पर, 10 साल तक मुकदमा चला। आज उसी स्थिति में आकर खड़े हो गए। पर हमें आशा है, हमारी मैडम ने पूरी बात सुनी है और वो पूरे राजस्थान में उनका नाम भी है और वो इनकी खिंचाई करेगी और यहाँ से हटाएगी। हमें पूरे किसानों को भरोसा और आशा है। यही है कि हम ये 14 गाँव के जो आज किसान इकट्ठे हुए हैं, जो पिछले लंबे समय से पानी की समस्या से और प्रदूषण से जूझ रहे हैं, इस संबंध में हमने 15 दिन पूर्व रिक्को में ज्ञापन दिया। उसके बाद आज कलेक्टर मैडम को ज्ञापन देना है। कलेक्टर मैडम ने हमारी पूरी बात सुनी। अगर इस बार इसका कोई सोल्यूशन नहीं आया तो उस आंदोलन को हम उग्र रूप देंगे और जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट में PIL भी दायर करेंगे। हमारा जो आयन नदी है, इस आयन नदी से कम 15 साल से हम आंदोलन कर रहे हैं। मैं 10 साल पहले सरपंच रहा, उस टाइम 2006 से हमने आंदोलन किए। काफ़ी मतलब लोगों ने 2-3 हज़ार लोगों ने यहाँ पे धरना भी दिया, फैक्ट्रियों में भी धरना दिया, लोगों पे मुकदमे भी हुए। लेकिन आयन नदी में जो आज से 25 साल पहले हम सिक्का डालते थे, वो सिक्का कितना भी गहरा था, अंदर से हम कूद के वापस निकालते थे। आज आयन नदी की आप हालत देख लो, उसकी हालत इतना केमिकल हो गया है साहब कि इतनी सब्जियां बेकार हो रही है हमारे वहाँ के किसानों की। जो यहाँ के शहर के लोग वही शहर के लोग वो सब्जियां खा रहे हैं यहाँ पे आके। वो सब्जियां जो हमारी जो जहर बन रही है, वो सब्जियां शहर वाले खा रहे हैं, वो किसान भी खा रहे हैं, बीमारियाँ फैल रही है। पर ये सरकार को हमने अवगत कराया है। शायद ये कलेक्टर मैडम अब आई है, इनको हमने पहली बार वापस इनको बोला है। पहले 8 फैक्ट्री हटी है, 4-5 फैक्ट्री रह गई है जो किसी जेक जरे की वजह से रह गई है। उनको अर्जेंट में हटाना जरूरी है, वरना 14 गांवों की ज़मीन, कम से कम 10,000 लोगों के 10,000 बीघा ज़मीन तो ये खराब होगी। उदय सागर पूरा गटर बन गया है, उदय सागर में मच्छियाँ मर रही है। ये हालत आप देख लें, प्रशासन जाग जाए, वरना ठीक नहीं रहेगा। अगली बार हम जो आंदोलन करेंगे उसमें कम से कम सभी गाँवों से
250 लोगों को हम लाएंगे, फिर यहाँ पे जोरदार आंदोलन होगा, उसका प्रशासन जिम्मेदार होगा। जिले के कुराबड़ गांव में महज 1 घंटे में 2 बाइक चोरी होने की वारदात के बाद सनसनी फैली हुई है। वहीं पुलिस की गश्त की भी पोल खुलकर रह गई है। आपको बता दें कि बाइक चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई, लेकिन बाइक चोरों को पकड़ा नहीं जा सका है। घटना कुराबड़ के सीएससी परिसर के बाहर की बताई जा रही है। रोड लाइट नहीं होने की वजह से वारदात सीसीटीवी कैमरे में तो कैद हो गई, लेकिन साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बस यही दिख रहा है कि एक युवक मोटरसाइकिल स्टार्ट करके खड़ा है और दूसरा युवक वहां पड़ी पैशन प्लस मोटरसाइकिल मास्टर की लगाकर स्टार्ट करके गाड़ी मोड़ता है और दोनों सीएससी से बाहर निकल जाते हैं। मेरे मेडिकल शॉप के सामने से सीएससी परिसर से गई क्या सामने से? सीएससी परिसर से। अच्छा, सीएससी परिसर में लाइट चौकान में लाइट नहीं होने से सीसी फुटेज सही नहीं आया। क्या वास्तविक लाइट बंद रहती है या उसी समय बंद हो गई थी? ये तो मेरे को पता नहीं, लेकिन उस टाइम यानी कि अंधेरा था। लेकिन अभी जो मैंने देखा काफी सीसी फुटेज उसमें रियल मेरे को दिखा नहीं हर चीज। अच्छा, आप प्रत्यक्ष दर्शी कह रहे हैं कि आपने उसको जाते हुए गाड़ी को देखा है? हाँ, देखा। किस टाइप के लोग थे उस पे? एक छोटे कद का था, एक बड़े कद का। जिसने क्या क्या पहन रखा था? एक ने लाल टी शर्ट पहन रखी थी और प्लस 2 जन आए थे एक बाइक पे। और अच्छा, 2 जन आए थे एक बाइक पे। हाँ, लेकिन मेरी गाड़ी जाते देखा मैंने उसको। अच्छा, आपकी गाड़ी जो चला रहा जो किस कलर की क्या पहन रखा था? उसने लाल टी शर्ट पहन रखी थी, लंबा तक था। अच्छा अच्छा, इसकी सूचना आपने थाने में की? हाँ, करी। ठीक है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। किसी सीरियल से कम नहीं था, पुलिस द्वारा रिक्रिएट कराया गया क्राइम सीन। डमी को तोका, बाइक पर बिठाया, एनीकट की दीवार फांद कर 3 घंटे में लगाया ठिकाने। सवीना में पड़ा कचरा पात्र बना परेशानी का सबब। भूखे जानवर अंदर चले तो जाते हैं, लेकिन बाहर निकलते में करनी पड़ती है खासी मशक्कत। पतंजलि हॉस्पिटल के प्रबंधक और चिकित्सकों पर हुआ केस दर्ज। 2 साल पहले गलत इलाज के चलते हो गई थी युवती की मौत। और कुराबड़ में 1 घंटे में चोरी हुई 2 मोटरसाइकिल। खाकी की मुस्तैदी आई कटघरे में। खबर दोपहर के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। शहर भर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए मनु राव को और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार। श्री ज्ञानोदय क्लासेस 9th, 10th, 11th, 12th क्लास में किसी भी बोर्ड जैसे कि RBSE, CBSE में फेल हो गए हैं तो घबराएं नहीं, क्योंकि ज्ञानोदय क्लासेस दे रहा है आपको 9th, 10th, 11th को पास करने का मौका, वो भी उसी वर्ष में, वो भी NIOS बोर्ड के द्वारा। NIOS बोर्ड एक एजुकेशनल बोर्ड है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये इंडिया का 3rd नेशनल बोर्ड है। आप इस बोर्ड के द्वारा अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं तथा उसी वर्ष NIOS बोर्ड के माध्यम से अपनी परीक्षा पास कर सकते हैं और अपने साल को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। साथ ही क्लासेस द्वारा NIOS बोर्ड ओपन बोर्ड के बारे में निःशुल्क मार्गदर्शन अनुभवी काउंसलरों द्वारा दिया जाता है। वह बताया जाता है कि किस प्रकार छोड़ चुके विद्यार्थी भी 10वीं 12वीं पास कर सकते हैं। वह 8वीं पास सीधे 10वीं व 10वीं पास सीधे 12वीं उत्तीर्ण कर सकते हैं। हिंदी व अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन, निःशुल्क किताबें, अनुभवी अध्यापक और अध्यापिकाएं, RO वाटर, AC क्लासरूम, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, CCTV कैमरा। डिजिटल राजस्थान की ओर एक सशक्त कदम। RSCIT कोर्स। एड्रेस श्री ज्ञानोदय क्लासेस, VIP कॉलोनी चौराहा नियर कम्युनिटी हॉल, सवीना, सेक्टर 9। कॉल इट 7877555202 और 7877255202। लैंडलाइन नंबर 029424855202। वेबसाइट www.shrigyanodaya.com। राजस्थान में निजी क्षेत्र का रियायती दरों पर विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाला एकमात्र हॉस्पिटल पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। उपलब्ध सुविधाएं मस्तिष्क एवं स्पाइन रोग, हृदय रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, डायलिसिस,
मेडिसिन एवं अस्थि रोगों की उच्च स्तरीय बेहतर चिकित्सा सुविधा, साथ ही गूंगे एवं बहरे बच्चों को सुनने और बोलने में सक्षम बनाने के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट की सुविधा, क्योंकि हम देते हैं बेटर हेल्थ केयर। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, भीलो का बेदला, पिंडवाड़ा हाईवे, उदयपुर। कॉल 0294 392100% job placements and guaranteed global exposure. International exposure of paid internship in Thailand, Malaysia, Mauritius, Singapore and Canada. It's the first institute of Udaipur which provides international hospitality courses and is affiliated to Pathum Thani University of Thailand. So join Udaipur Institute of Hotel Management.